सर बता दीजिए, ये भी तेज है, करीब 3% की तेजी दिख रही है, यहाँ पर क्या करें? देखिए, एनएमडीसी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन जरूर किया है, लेकिन मेरा समझना है कि जो रेंज है 70 रुपए से लेकर 73 रुपीज तक, इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, 68 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की तरह यहाँ नहीं रहेगी। अगर कोई ब्रेकआउट 73 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगा तो ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। तो अभी जब तक 73 का रेजिस्टेंस है वो पार नहीं करता है तब तक इससे दूर रहे। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो 68 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। नई खरीदारी फिलहाल ना करें, 73 को पार करने दे, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद फिर नई खरीदारी करें। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ऑप्शंस में कहाँ पे मौके दिख रहे हैं वो बताएंगे, ऑप्शंस का चैंपियन, और साथ ही मार्केट के महारथी में जो इन्वेस्टर्स हैं जो एक साल के लिए नजरिया रखना चाह रहे हैं उनके लिए क्या राय है बताएंगे। एक खास स्टॉक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए, ऑप्शंस के ट्रेड आपको बताएं उससे पहले एक स्टॉक पर राय लेना जरूरी है क्योंकि ये काफी कमजोर दिख रहा है, BEML। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे जैसे कम हो रहे हैं, सारे ही शिप बिल्डिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, यहाँ पर काफी दबाव दिख रहा है। BEML देखिए करीब 6% कमजोर दिख रहा है, और गार्डन रिच भी। इन दोनों स्टॉक पर मानस आपकी राय चाहिए, गार्डन रिच और BEML। देखिए, सही है कि आज दोनों स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्पेशली बीएमएल की बात करूंगा कि जहां पर 2400 रुपए से लेकर 4800 तक की रैली ऑलरेडी देखने को मिली थी, तो एक छोटा सा करेक्शन है मेरे ख्याल से। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक 3800 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बना रहेगा। अब देखिए, नेक्स्ट मूव तो तभी स्टार्ट होगा जब स्टॉक 4800 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा। और अगर 4800 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5500 रुपए के आसपास का हो सकता है। और देखिए, जीआरएससी का भी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। तो करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करीब करीब 2600 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 10 से 12 मंथ के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है, और मेरा समझना है कि स्टॉक में 4500 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। ओके, 4500 का पोटेंशियल है। 10 से 12 महीने, एक साल का नजरिया रखें, निवेशक बन जाए। गार्डन रिच के लिए सलाह, BEML में भी 5500 तक जाने की संभावनाएं हैं, तो डिप में मौके आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए है। चलिए, अब शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले मौजूद हैं। अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शंस में आज कहाँ मौके दिख रहे हैं सर आपको? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। नमस्ते। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1460। जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ, 1920 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 37 रुपीज के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 14 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,900 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4200 का। एक तो मार्केट में आज एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल हुआ है, दूसरा बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव एक्टिविटी है। आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम में दिख के आ रहा है। मुझे लगता है अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए खरीद सकते हैं। 1460 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 19 से 20 के आसपास का प्रीमियम आपको दिखे वहां पर खरीदे। टारगेट है 37 का, स्टॉप लॉस उस प्रीमियम के लिए लगा ले 14 रुपए का। तो ये राय अमोल जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में उन्हें क्या ट्रेड लेना है। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लोजर जाना जरूरी है, जो सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद भी उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च करना पड़ता है, और मुनाफा होने पर 15 से 50% आपके ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। ये ध्यान रखें, फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। चलिए, कुछ